2 नवंबर 2023 का दिन है जी। आज के इतिहास पे जल्दी से नज़र डालते हैं। भारत की बात करें तो 1834 ईस्वी एक शिप था, ब्रिटिश शिप, और उसका नाम था एटलस। हाँ जी जी। अब मैं इसकी क्यों बात कर रहा हूँ, हम जब भी ये कार्यक्रम, जब भी हम सेगमेंट ये करते हैं तो हम इसलिए करते हैं कि इसका आपको कुछ फ़ायदा भी हो जाए। सिर्फ कहानी सुनाना हमारा वो नहीं होता, मंतव्य नहीं होता है। खासकर हमारे वो मित्र जो ये चाहते हैं कि कभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो हम उनको थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करते हैं थोड़ा और। एटलस नाम था जी शिप का, और आज के दिन ये पहुँचा मॉरिशस के तट पर। आपको पता है आइलैंड कंट्री है, अफ्रीका महाद्वीप में आती है। पूर्वी अफ्रीका में जो इंडियन ओशियन है उसमें यह छोटे छोटे टापुओं का समूह है ये, और भारतीय यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। तो आज के दिन जो शिप पहुंचे, इसमें पहली बार भारतीयों को लाद के वहाँ पहुंचाया था अंग्रेजों ने। क्यों पहुंचाया था ओंकार जी? 1834। शिप का नाम एटलस, और ये इसलिए पहुंचाया था कि वहाँ जाके गन्ने की खेती करवाएं उनसे। मजदूर वहाँ पे लोग कम थे, और भारत के वो लोग जो थे वो खेती करना जानते थे, गन्ना कैसे उगाया जाता, तो वहाँ पे उनको ले जाया गया था। और आप जानते हैं कि जो मॉरिशस है वहाँ के जो राजनीति है वहाँ पे भारत का या भारतीयों का कद क्या है, आप समझते हैं ना जी। तो ये था जी सिर्फ आपके लिए। और आज का दिन जो है वो मॉरिशस में 2 नवंबर जो है वो अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है भारतीयों के आगमन में, क्योंकि वो मूल निवासी नहीं थे भारतीय जो हैं वहाँ पे सारे छाए हुए भारत के लोग हैं। जी जी। सन 2000 अमेरिका के एस्ट्रोनॉट जी, मैं नाम बता रहा हूँ, बिल शेफर्ड एक, और 2 रशियन कॉस्मोनॉट, एक यूरी गिडजेंको और दूसरे सर्गेई क्रिकालेग, ये 3 लोग थे। अब आज 2 नवंबर की मैं बात क्यों कर रहा है, 2000 सन का रेफरेंस लेके, ये पहले मानव थे, ये तीनों ही, जिन्होंने अंतरिक्ष में अपना ठिकाना बनाया। ठिकाना बनाया कि अंतरिक्ष यात्री जाते थे ओंकार जी और वापस आते थे। इन्होंने क्या किया, ये गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, वहाँ पे जो इनको रॉकेट लेके इनको स्पेसशिप लेके गया था, उसने उनको वहाँ छोड़ा और वापस लौट गया। मतलब अब इनको दोबारा जो जाना था तो कोई और आता। 4 महीने रहे थे वहाँ पे। क्यों गए थे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मरम्मत करने। काफ़ी दिनों से वो वीरान पड़ा हुआ था, तो उन्होंने उसे ऐसे बनाना था कि वहाँ पे लोग आकर ठहर सकें। ये पहले थे जो अंतरिक्ष में जाके ठहरे जा, ये 3 लोग जो थे। एक इसमें आप ये कहिए कि अमेरिकन और 2 रशियन। तो उसके बाद तो अब आपको पता है कि वो कंटिन्यूसली वहाँ से पिछले 20-22 साल से सिलसिला चला ही हुआ उनके आने के बाद। तो इसलिए मैं तो अपना 1950 जॉर्ज बर्नार्ड शॉ साहब स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं हमें। ये मशहूर प्ले राइटर हैं, और इनके बारे में आपने इनका नाम अक्सर सुना होगा, क्योंकि 60 से अधिक ये ऐसे प्ले लिख चुके हैं ओंकार जी जो मतलब बहुत मशहूर हुए। आयरिश मूल के थे, है ना? जी। आपको पता है आयरिश मूल का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। ये उस मूल के थे जी। 60 से अधिक प्ले लिख चुके हैं। ये क्रिटिक भी थे, आलोचक थे, और साथ में ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए थे। और इन्होंने जो प्ले लिखे उनमें से एक बहुत हिट है सेंट जॉन के बारे में। इसका नाम इसका सेंट जॉन है। अगर आप सेंट जॉन समझते हैं, वो नेशनल हीरो फ्रांस की, वो 17-18 साल की लड़की जिसने अंग्रेजों की फौज हरा डाली थी। नेशनल हीरो, हीरोइन नहीं मैं कह रहा हूँ, हीरो में जानबूझ के कह रहा हूँ। सेंट जॉन, उनके बारे में आप पढ़िएगा कभी इसको अगर आपको वक्त मिलता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ओंकार जी इन्हें मैं ये भी बता देता हूँ, 1925 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर का। आज के दिन इनका निधन हो गया था इंग्लैंड के हार्डफोर्डशायर जो एरिया है वहाँ के सेंट लॉरेंस में, 1950 में। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि 1925 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था साहित्य का, और साथ ही साथ इन्होंने 60 से अधिक प्ले लिखे हैं। सेंट जॉन मैंने आपको पढ़ने की सलाह दी है, अगर आपके पास वक्त होगा कभी तो।